और गाड़ी आपको रीपेंट यहाँ पे मिली थी, है ना। यहाँ पर गाड़ी रीपेंट करी ये गई है, देखिए ऊपर पैनल में ऊपर की रीपेंट तरफ है। यहाँ पर रीपेंट करी गई हुई है। तो डजंट मैटर कि आप गाड़ी 50 लाख की खरीद रहे हो या फिर 5 लाख की खरीद रहे हो, गाड़ी आप खरीद रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, तो आप प्रॉपर गाड़ी की पीडीआई करो। अब ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो पैनल गैपिंग की, काफ़ी ज़्यादा आपको गैपिंग मिलती है। मतलब अगर आप साइड से देखते हो ऐसा लगता है कि गाड़ी का जो डिग्गी है, जो बूट डोर है, वो खुला हुआ है ना, बट लेकिन एक्चुअली में वो बंद है। यहाँ पर एक आइकन आता है हिल होल्ड का और हिल डिसेंट का भी, बट कहीं से भी वो एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं हो रहा है। बिकॉज मैंने गाड़ी को थोड़ा स्लोप पर चलाया था तो वो चीज़ एक्टिवेट होती नहीं है। बट अब प्रॉब्लम ये नहीं कि गाड़ी में फीचर है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में अगर वो आइकन शो कर रहा है तो चीज़ है क्यों नहीं, है क्यों अगर नहीं? है नहीं तो आइकन क्यों शो कर रहा है। ठीक है, कैसे हम सभी आते हैं, स्वागत है आपका इसकी वीडियो में, जहाँ पर आज हमारे पास में टाटा की पंच, और आज हमारे पास में टाटा की पंच का एकम्प्लिश वेरिएंट रहने वाला है। और आज हम करने वाले हैं गाड़ी का एक ऑनरशिप रिव्यू। बेसिकली जब भी मैं टाटा की पंच का कोई अगर नई गाड़ी का रिव्यू शूट करता हूँ, फिर कोई भी ऑनरशिप रिव्यू शूट करता हूँ, एक बात बहुत ही मज़ा रहती है कि टाटा वाले की मतलब मार्केट में एक अलग ही लोगों की मतलब एक विचारधारा बनी हुई है कि टाटा की गाड़ी है तो सिर्फ लोहा लोहा गाड़ी में भरा हुआ है, सेफ्टी है लेकिन फीचर उतने बढ़िया नहीं है, चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं है, गाड़ी के इंजन इतना मतलब खटारा टाइप का देती है टाटा। और तमाम सारी बातें हैं टाटा के बारे में, इनकी सर्विसिंग क्वालिटी, कस्टमर फीडबैक उतना बढ़िया नहीं है। बट बाय द वे उन सभी बातों को रखते हैं साइड में, आज जो इस टाटा की पंच की ओनर है उनको सुनने के बाद में हो सकता है कि आपकी टाटा को लेके जो मेंटलिटी है थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। सो अगर आप बेसिकली प्लान कर रहे हो टाटा की पंच खरीदने का, या फिर आप इस सेगमेंट में जो और गाड़ियाँ आती हैं, मारुति की वैगनार, फ्रॉन्क्स, बलिनो वगैरह जो भी हैचबैक कैटेगरी में आती हैं, तो ये वीडियो शायद आपका डिसीजन चेंज कर सकती है। तो टाटा पंच के बारे में स्पेशली जो भी ऑनर के थॉट्स हैं, जो भी ओपिनियंस हैं, फीडबैक है, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे आज की वीडियो में। तो बिफोर भी स्टार्ट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मोटर क्लब इंडिया को, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मिलते हैं गाड़ी के ऑनर से, देन हम बात करेंगे गाड़ी के बारे में। मेरा नाम मोहित है। ये हमने गाड़ी 2022 में खरीदी थी। अभी तक इस गाड़ी को हम 15,000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो मोहित जी 3 साल का एक्सपीरियंस टाटा पंच के बारे में आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आपने गाड़ी को 3 साल पहले खरीदा था, यस और ये आपका एकम्प्लिश वेरिएंट है टाटा पंच का। यस यस। और उस टाइम में गाड़ी कितनी कॉस्ट करी थी आपको? उस टाइम पे वही समथिंग 8 लाख की समथिंग पड़ी थी 8 लाख की ऑन रोड गाड़ी। ऑन रोड, आपने कैश ली थी, फाइनेंशियल ली? कैश पे। तो आज के 3 साल पहले ये गाड़ी मोहित जी को 8 लाख की पड़ी थी, और अगर आज ही अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो गाड़ी आपको और भी कम की पड़ने वाली है। बिकॉज रिसेंट में जो गवर्नमेंट ने जीएसटी को जो स्लैब में काफ़ी जो कम किया है, तो उसकी वजह से आपको अपर बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज टाटा पंच एक तो अंडर सब 4 मीटर कार में आ जाती है, देन आपको यहाँ पर जो गाड़ी का इंजन है वो भी आपको 1.2 लीटर देखने के लिए मिलता है, उसे कम देखने के लिए मिलता है। तो जो जीएसटी के आपको बेनिफिट्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है टाटा की पंच, जो कि मारुति की वैगनार, बलिनो। जैसे आपने 3 साल में गाड़ी 15,000 चला दी है, हाँ, तो मोस्टली आपकी गाड़ी सिटी में चली है, हाईवे में चली है? मोस्टली सिटी में चली है, हाईवे पे कम चली है। और हाईवे पे गाड़ी कितना माइलेज देती होगी? हाईवे पे दे देती है अपनी 17-18 17-18 आराम से। आराम से। तो जितनी भी आपने गाड़ी हाईवे पे चलाई है, मतलब कैसा फील हुआ है पंच के साथ में? मतलब गाड़ी के सस्पेंशन को लेके, माइलेज को लेके, गाड़ी की स्टेबिलिटी को लेके, मतलब गाड़ी आप ओवरटेक कर रहे हो कोई मतलब बड़े व्हीकल से, ट्रक वगैरह से, तो मतलब गाड़ी आराम से ओवरटेक कर लेती है या थोड़ी नहीं, भागती आराम है? से नहीं करती है ये, एकदम ऐसा लगता है जैसे पीछे को भाग रही है। ये ओवरटेकिंग करने में थोड़ा दिक्कत करती है गाड़ी, मतलब अंडर पावर लगती है गाड़ी, अंडर पावर पावर रहती, कम है। पावर कम है इसमें। तो अगर बात करें पंच के इंजन के बारे में, आपको हमारे 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन मिल जाता है पेट्रोल, और सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन आता है, बाकी पेट्रोल प्लस सीएनजी, ये दो अपने पास फ्यूल ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और पंच के इंजन में आपको 88 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में आप और कोई गाड़ी देखते हो लाइक मारुति की फ्रॉन्क्स, बलिनो, वहाँ पर भी लगभग आपको चीज़ें सिमिलर ही मिल जाती हैं। लेकिन अब जैसा कि मोहित जी ने कहा है कि जब गाड़ी को हाईवे पे ओवरटेक करते हैं कोई बड़े व्हीकल से, तो ऐसा लगता है गाड़ी में पावर कम है और गाड़ी बहुत ज़्यादा ताकत लगा रही है किसी व्हीकल को ओवरटेक करने में। अब ये बात रियलिटी है, बिकॉज पंच अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक भारी गाड़ी है। ठीक है, आपका जो गाड़ी का वेट है आपके स्क्रीन पर हो रहा है, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना वेट है गाड़ी का। अब क्योंकि बिल्ड क्वालिटी टाटा की स्ट्रॉन्ग है, तो गाड़ी में आपको मोस्टली लोहा लोहा देखने के लिए मिलता है, तो जो पावर टू वेट रेशियो गाड़ी का वो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलने वाला है, जिस वजह से गाड़ी हाईवे पे ओवरटेक करने में और इनिशियली गाड़ी पिकअप पकड़ने में गाड़ी को टाइम लगता है, गाड़ी को ज़्यादा दम लगाना पड़ता है ओवरटेक करने में और पावर डिलीवर करने में। अब टाटा की गाड़ियों में एक चीज़ और रहती है कि मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भी गाड़ियों में जो फिटिंग फिनिश का प्रॉब्लम है, इशू है,
वो लगभग हर ऑनर को देखने के लिए मिलता है। अब अगर बात करें मोहित जी की इस पंच के बारे में, तो फिटिंग फिनिश को लेके मतलब पैनल गैपिंग को लेके आपको मतलब कहीं लगा हो गाड़ी में पैनल गैपिंग स्पेस सबसे कहीं कम बेकार ज्यादा है इनकी गाड़ियों की। सबसे फिटिंग बेकार बढ़िया नहीं है। टाटा की गाड़ियों में? हाँ, टाटा गाड़ियों में। मतलब ये चीज़ आपको सिर्फ आप ही पंच में लगी है या फिर मतलब आपने और भी गाड़ी देख रखी होंगी नहीं, उनमें भी पंच है? में भी लगी है और हमारे पास टिगोर भी है, उसमें भी है। इसमें आप देखिए कि ये गैपिंग ज्यादा है। ये यहाँ पे ये देखिए। उस साइड चेक करते हैं ये उसके चीज़। बाद आप इस साइड आ जाइए, इस साइड कम है। इस साइड गैपिंग काफ़ी कम है हाँ। और मतलब ये चीज़ काफ़ी हद तक साफ दिख रही है। इस साइड की आप गैपिंग देखो कितनी पतली सी है, और वहीं अगर मैं आपको उस साइड दिखाता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैपिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है ना। बाकी बैक साइड पर भी मैंने देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डोर में टाइटली बंद कर दिया है। और यहाँ पर ये चीज़ देखो, मतलब अगर ये चीज़ आप गाड़ी को दूर से देखते हो, आपने गाड़ी खड़ी करी पार करी और आप गाड़ी को दूर से देख रहे हो, तो ये जो गैपिंग है ऐसा फील होता है कि मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है बट एक्चुअली दरवाज़ा लॉक है ना। तो ये चीज़ काफ़ी नोटिस की जाता है गाड़ियों में। बाकी जो गाड़ी का बूट है, तो यहाँ पर जो गैपिंग मिलती है ये गैपिंग जेन्युइन है। आपको हर पंच में ये जो गैपिंग आपको सेम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन फिर भी यार इतनी मतलब गैपिंग क्यों? अब ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो पैनल गैपिंग की, काफ़ी ज़्यादा आपको गैपिंग मिलती है। मतलब अगर आप साइड से देखते हो ऐसा लगता है कि गाड़ी का जो डिग्गी है, जो बूट डोर है वो खुला हुआ है ना, बट लेकिन एक्चुअली में वो बंद है। तो मेरे ख्याल से गाड़ी में इतनी गैपिंग किस चीज़ की है ना। तो आई थिंक ये चीज़ इम्प्रूव यहाँ पर होनी चाहिए थी। अगली साइड से देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। और एक चीज़ और जो मतलब बिफोर डिलीवरी ऑफ दिस पंच मोहित जी ने चेक नहीं करी, और यहाँ पर जो शोरूम से जहाँ से उन्होंने गाड़ी परचेज़ करी थी, तो यहाँ पर जो पेंट क्वालिटी है आप देख पा रहे हो, गाड़ी आपको रीपेंट यहाँ पे मिली थी है ना। यहाँ पर गाड़ी रीपेंट करी ये गई देखिए है, ऊपर पैनल ऊपर की तरफ यहाँ पर रीपेंट करी गई हुई है ना। तो मतलब ये चीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हालांकि बहुत कॉमन है कि जब भी आप कोई भी गाड़ी खरीदो, डजंट मैटर कि आप गाड़ी 50 लाख की खरीद रहे हो या फिर 5 लाख की खरीद रहे हो, गाड़ी आप खरीद रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, तो आप प्रॉपर गाड़ी की पीडीआई करो कि गाड़ी में कोई स्क्रैच ना हो, कोई डेंट ना हो, कोई पार्ट रीपेंट ना हो, कहीं भी कोई पैनल गैपिंग ज़्यादा ना हो। कुछ भी अगर इशू आता है तो आप क्लेम कर सकते हो, आपके पास में पूरी अथॉरिटी रहती है। बाकी अगर बात करूँ बूट के बारे में पंच में, तो पंच में ठीक ठाक बूट मिल जाता है। तो मतलब बूट में कभी ऐसा लगा हो कि मतलब स्पेस कम है और होना चाहिए, या फिर ठीक है? नहीं, इनका बूट स्पेस ठीक है। तो वहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं आता है? नहीं, बूट स्पेस में ऐसा इशू नहीं आ रहा अभी। और जो सस्पेंशन है, कोई टाटा अपनी गाड़ी में अच्छे सस्पेंशन प्रोवाइड कराती है, तो नहीं, कभी थोड़े लगता हो कि गड्ढों वगैरह पे हाँ, कोई तो आवाज़ उसमें आ रही बहुत है? हार्डनेस फील होता है, जैसे इनका एकदम सस्पेंशन सही ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहा है। उतना मतलब सॉफ्ट नहीं है, हाँ, सॉफ्ट नहीं है। तो थोड़े हार्ड फील होते हैं हाँ, सस्पेंशन हार्ड गाड़ी के। फील होता है, आवाज़ आती है, जैसे एकदम गड्ढे में जा रहा तो आवाज़ आती है टायर से। तो थोड़े बहुत मिनिमल इशू यहाँ पर रहने वाले हैं सस्पेंशन को भी लेके। अब हो सकता है कि ये जो सस्पेंशन का इशू है सिर्फ इसी गाड़ी में हो, या फिर जितनी भी पंच हैं, जितनी भी टाटा की टियागो टिगोर वगैरह आती हैं, उन सभी में चीज़ कॉमन भी हो सकती है। बिकॉज टाटा की गाड़ियों में कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती है लॉन्ग टर्म तक। वहीं अगर बात करूँ टाटा की गाड़ियों में सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में, रस्टिंग। अब टाटा की गाड़ियों में आपको लोहा देखने के लिए मिलता है, देश का लोहा जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो लोहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी आप बरसात में, धूल लकड़ में, हर मौसम में गाड़ी आप यूज़ करते हो, तो जंग लगना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन टाटा जो गाड़ी पे पेंट देता है, अब वो पेंट क्वालिटी कैसी है, तो वो भी चीज़ मैटर करती है। तो जब भी गाड़ी फैक्ट्री से बनकर निकलती है, गाड़ी के ऊपर मतलब मल्टीपल लेयर्स होती हैं पेंट की, ठीक है, कोटिंग करी जाती है। तो मतलब फिर भी जो मेटल है गाड़ी का, वो तब भी सेफ रहता है, बिकॉज इतनी सारी लेयर्स बनती हैं पेंट की तब भी। लेकिन यहाँ पर अभी मोहित जी ने मुझे बताया था कि रस्टिंग जगह जगह थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल रही है। लाइक आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप देख पा रहे हो, जो ऊपर का पिलर है यहाँ पे, ये देखो आपको एक मेलमल सा स्पॉट दिख रहा होगा ना। वहीं अगर गाड़ी के इंजन की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक चीज़ लगी है जो कि आई थिंक मतलब इस प्राइस में कंपनी को देनी चाहिए थी, कि नीचे कोई आपको जो प्रोटेक्शन और इंजन कवर शील्ड नहीं मिलती है, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो जो भी डिल्ला पत्थर इजीली इंजन पे टकरा जाता है अगर आप कोई ऐसे एरिया में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, वाइब्रेशन। बिकॉज गाड़ी में ज़्यादा लोहा यूज हुआ है। इंजन टाटा का जो यहाँ पर आपको मिलता है 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है। अब जो आपकी नई स्विफ्ट आ रही है, नई आपको डिजायर आ रही है, वहाँ पर भी आपको इनलाइन 3 यानी कि 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपने गाड़ी को भगाया भी होगा हाई स्पीड पे, सिटी में भी चलाया होगा, और तो मतलब वाइब्रेशन के बारे में आपका मतलब क्या फीडबैक रहेगा पंच के बारे में स्पेशली?
वाइब्रेशन कॉमन है, वाइब्रेशन कोई ज्यादा नहीं है मतलब गाड़ी जैसे में। आप गाड़ी को भगा रहे हो हाई स्पीड हाँ। में और अंदर गाड़ी में आप अकेले चला रहे हो या 2-3 लोग बैठे हुए हैं, तो अंदर केबिन में मतलब वाइब्रेशन आते हैं या मिनिमल आते हैं, ज़्यादा आते हैं? मिनिमम आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन एक मिनिमम आते हैं वाइब्रेशन। थोड़े बहुत लगे ही रहते हाँ, हैं थोड़े वाइब्रेशन। बहुत तो लगते ही हैं वाइब्रेशन। तो इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है, तो थोड़े बहुत वाइब्रेशन मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत वाइब्रेशन एक 3 सिलेंडर इंजन के लिए एक स्वाभाविक है। बिकॉज़ मारुति का जो इंजन आता है इनलाइन 3, जो उनका नया जेड सीरीज़ का इंजन आ रहा है, तो वहाँ पर वो छोटे बहुत लिटिल आपको वाइब्रेशन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो अब तक जितनी भी प्रॉब्लम बताई है, वो प्रॉब्लम ऐसी है कि टाटा की गाड़ियों में आपको स्टार्टिंग से ये देखने के लिए मिलती है। तो अब ऐसी चीज़ें के बारे में बात करते हैं मोहित जी, जो आपको गाड़ी में बहुत अच्छी लगी हों। पहला तो मेरे ख्याल से रहेगा कि सेफ्टी। सेफ्टी फीचर बिकॉज आपने अगर मार्केट में इतनी बढ़िया गाड़ी छोड़ दी है, लाइक फ्रॉन्क्स, आपकी बलिनो वगैरह हो गई, तो आप आपने पंच खरीदी है, तो कहीं ना कहीं खरीदने का एक आपकी यूएसपी रहेगी, आपने सेफ्टी आपने सेफ्टी को ध्यान में रखा होगा। बिल्कुल। अब सेफ्टी के अलावा क्या रहेगा गाड़ी के बारे में बढ़िया, जो आपने गाड़ी को जो मतलब आपने पंच ही ली? सेफ्टी भी बढ़िया है इसमें, लुक्स भी बढ़िया है और चलने में भी ठीक है गाड़ी, क्योंकि सबसे बेटर जो हम लोगों को जो चीज़ ज़्यादा चाहिए वो चाहिए कॉमन में सेफ्टी, इसलिए। क्योंकि ये फैमिली गाड़ी है, हाँ, तो इसलिए। हम थोड़ा सोचते हैं कि मतलब फैमिली सेफ रहे गाड़ी के अंदर, है ना? तो बहुत सारे रीज़न बन जाते हैं गाड़ी को खरीदने के लिए। अब ये तो बात हुई गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। हालाँकि जो लुक्स की बात है, वो आपका ओपिनियन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है कि आपको गाड़ी का लुक पसंद आता है या नहीं आता है। वो आप अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो अब अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर डिज़ाइन वाइज जो गाड़ी का डैशबोर्ड है, काफ़ी खूबसूरत आपको देखने के लिए मिल जाता है टाटा की पंच का। तो यहाँ पर आपको कुछ गोल्डन एलिमेंट मिल जाते हैं, देन यहाँ पर कुछ आपको फिनिशिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाता है, एंड ऊपर आपको मैट ब्लैक डैशबोर्ड मिल जाता है, और बाकी यहाँ पर भी कुछ बीच कलर आपको फिनिशिंग मिल जाती है। तो आपको मल्टी कलर आपको यहाँ पर इंटीरियर मिल जाता है। अब आपको मतलब कहीं भी पर भी ऐसा लगा हो कि मतलब कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ होनी चाहिए गाड़ी में, या फिर मतलब कुछ और फीचर गाड़ी में होना चाहिए? वैसे तो इस गाड़ी में और तो सारा कुछ बढ़िया है, लेकिन जो इसमें हमने और भी जैसे मारुति गाड़ी देखी तो उसमें हिल होल्ड कंट्रोल है, वो इसमें है ही नहीं। जैसे कि कभी कभी हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम जब इस गाड़ी को ले गए तो वहाँ हिल होल्ड कंट्रोल है ही नहीं, तो हमें बहुत दिक्कत हुई पहाड़ी इलाकों में चलाने में। बट तो यहाँ पर ये एक इसमें होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ मुझे लगी थी। मतलब अभी मैंने गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पर एक आइकन आता है हिल होल्ड का और हिल डिसेंट का भी, बट कहीं से भी वो एक्टिवेट नहीं होता है। एक्टिवेट नहीं हो रहा है। बिकॉज मैंने गाड़ी को थोड़ा स्लोप पर चलाया था, तो वो चीज़ एक्टिवेट होती ही नहीं है। अब इस गाड़ी में है नहीं है, तो वो भी मैंने चीज़ कंफर्म करी थी जहाँ से गाड़ी परचेज़ की थी मोदी ने। तो वहाँ पे कॉल किया था कि मतलब गाड़ी में वो फीचर है या नहीं है। उन्होंने कहा गाड़ी में फीचर है ही नहीं। बट अब प्रॉब्लम ये नहीं कि गाड़ी में फीचर है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में अगर वो आइकन शो कर रहा है तो चीज़ है क्यों नहीं? है क्यों अगर है नहीं तो आइकन क्यों शो कर रहा है? बाकी जो गाड़ी की इंफोटेनमेंट है, आपको हरमन की इंफोटेनमेंट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करती है। मतलब जो गाड़ी का टच रिस्पॉन्स है काफ़ी आपको बढ़िया मिल जाता है, कभी कोई हैंग लैग नहीं करती है। तो इसमें कोई अगर दिक्कत आई हो? इसमें अभी थोड़ा बीच में दिक्कत आई थी, ये हैंग हो रही थी, तो हमने अभी इसको सर्विस सेंटर पे दिखाया तो उन्होंने इसको अपडेट वगैरह किया। तो वो सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं था, तभी वो थोड़े हैंग लैग कर रही थी। बाकी ऐसी कोई मतलब जेन्युइन दिक्कत आती हाँ, नहीं है जेन्युइन कोई रेगुलर। दिक्कत नहीं है। बाकी एसी वगैरह एसी टाटा की वगैरह भी बढ़िया है, और दिक्कत नहीं। फीचर भी मतलब गाड़ी में आपको ठीक ठाक मिल गए ठीक हैं। ठाक मिल रहे हैं, बढ़िया। बस जो हिल होल्ड का और हिल डिसेंट का हाँ, वो वहाँ वो पर आपको फीचर्स नहीं अवेलेबल है इसमें। वो थोड़ी कन्फ्यूजन है एक्चुअली कि मतलब है या नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाता है। ग्लव बॉक्स वगैरह में आपको हाँ, बढ़िया बढ़िया। डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो, और 2 लेयर में आपको स्पेस मिल जाता है। ऊपर भी है, देन यहाँ पर आपको स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। अगर बात करूँ आगे कंफर्ट के बारे में, तो मतलब एक 6 फीट के बंदे के हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। बाकी पीछे अगर और भी 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं और उनसे वो जो कैसा कंफर्ट है पीछे इतना नहीं है कम, पीछे इतना नहीं है, थाई सपोर्ट नहीं है कम। तो पीछे ठीक है, बट आपको सीट फ्लैट मिल जाती हैं, तो ओवरऑल थाई सपोर्ट है पीछे के लोगों के लिए, उतना आपको बेटर नहीं मिलता है। सो ऑल राइट, अब आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको पंच के बारे में जो हॉनेस्ट ऑनर से रिव्यू मैंने मोदी से लिया है कैसा लगा। बाकी आप टाटा की गाड़ियों के बारे में या पंच की गाड़ियों में, या फिर अगर आपके पास में कोई गाड़ी है टाटा की और उसमें भी अगर सेम दिक्कत आ रही है, दैन आप कमेंट सेक्शन में आप टाटा को टैग जरूर करना। बाकी कोई भी अगर डाउट करिए मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब राइट नाउ।